सभी को। जय श्री कृष्ण सभी को। ब्रज 84 कोस यात्रा की श्रृंखला में आज मैं आपको 5वें दिन की डिटेल बताऊंगी कि कौन से गांव से हम कहां तक पहुंचे थे और कैसी कैसी हमारी यात्रा रही। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप सोच रहे होंगे कि जब हम इतने लंबे सफ़र में रात दिन चल रहे थे तो कैसे कैसे हम लोगों को खाने पीने का प्रबंध हुआ या नहाने धोने का, शौच वगैरह मंजन वगैरह कहाँ किया, कैसे किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि रास्ते में जहाँ जहाँ पानी के स्रोत दिख रहे थे, लोगों के हैंड पंप थे खेतों में, और जगह जगह जहाँ भी नलकूप वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो सैकड़ों हजारों परिक्रमावासी जगह जगह जहाँ जहाँ पे जिसको सुविधा मिल रही थी वहाँ वहाँ पर वो लोग स्नान कर रहे थे, शौच मंजन कर रहे थे और खेतों का यूज़ भी कर रहे थे। हम लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही थी तो हम लोग गांव में कोशिश कर रहे थे, गांव या धर्मशाला कहीं मिल जाए तो वहाँ नहाने धोने अपना शौच मंजन वगैरह करके फिर आगे बढ़ रहे थे। और लाखों लोग चल रहे हैं तो लाखों लोगों का प्रबंध एक ही जगह होना संभव नहीं है, पर अगर आप ढूंढते हो तो थोड़े बहुत अपने लायक प्रबंध आप कर ही लेते हो। सोने का ये है कि भाई हज़ारों लोग अगर खेतों में पंडाल लगा हुआ है वहाँ लेटे हो तो आप भी थोड़ी देर वहाँ आराम कर सकते हो। अब सब सुविधाएं नहीं मिल सकती अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा पे जाने से पहले अपने मन को बिल्कुल पक्का करके जाना होता है कि आपको अगर ज़मीन नसीब हो गई, अगर वैसी खाली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ पे भी आप अपनी एक चादर रखेंगे और उस चादर को बिछा के आप थोड़ी देर तक आराम कर सकते हैं। पर अकेले में आप रह नहीं सकते। अगर जंगल रास्ते में थोड़ा जंगली एरिया लगता है तो अकेले नहीं रह जाता है। जहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, परिक्रमावासी दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको विश्राम करना होता है कि थोड़ा साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई डर नहीं है, कोई भर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब एक दूसरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे परिक्रमावासी एक परिवार हैं, एक ही परिवार के सब लोग हैं, कोई कहीं परेशानी नहीं हुई। और खाने पीने का तो मैं बार बार बताती हूँ कि कोई परेशानी थी ही नहीं। पानी का बहुत अच्छा प्रबंध था, जगह जगह लोग पानी दे रहे थे। कोई घड़ों पे पानी भर के सेवा कर रहा है, कोई थैली जो आती है 5-5 रुपए वाली पानी की थैलियाँ रखी हुई हैं ठंडी ठंडी, वो दे रहे थे। कोई घड़ों से दे रहे थे, कोई बाल्टियों से दे रहे थे। और रास्ते भर में पानी का खूब प्रबंध था, जूस का प्रबंध था, मतलब शिकंजी वगैरह बना के लोग बांट रहे थे, नींबू पानी मिल रहा था, सत्तू पीने के लिए मिल रहा था। तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सत्तू को पिया है। जब हम छोटे थे तो हमारे पहाड़ों में सत्तू बनाते थे मम्मी लोग, तो हम लोगों के वहाँ सत्तू को खाया जाता है थोड़ा चम्मच से या वैसे ही, बस हम फाँक मार के खाते हैं और अगर घूटा ना जाए तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पीछे से। लेकिन हमको नहीं पता था कि सत्तू को पानी में घोल के पिया जाता है और वो बहुत टेस्टी होता है। उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, पेट भरने के साथ साथ एनर्जी भी देता है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा और पहली बार जीवन में हमने खाया। एक चीज़ हमने और पहली बार चखी है, जो दलिया को वो लोग पकाते हैं। दलिया को पहले हरियाणा में और ब्रज मंडल में ज़्यादा खाया जाता है। तो दलिया को ये लोग पहले पानी में पकाते हैं, उसके बाद मट्ठा छाछ जो होती है उसके साथ उसको थोड़ा सा पका के उसमें काला नमक और हल्का सा, मेरे ख्याल से मसाला तो नहीं था, सफ़ेदी बना हुआ था, तो मुझे लग रहा है केवल काला नमक ही उसमें यूज़ होता है, या सेंधा नमक डाल लो, सिंपल नमक भी डाल सकते हैं। और वो उन्होंने बनाया था, बहुत स्वादिष्ट था। और उसको ये लोग कटोरे भर भर के वहाँ ब्रजमंडल में पीते हैं। हरियाणा वाले लोग पीते हैं, वो राजस्थान वाला जो एरिया था, ये ब्रजमंडल में सभी जगह हमने इसको देखा। तो ये पीने में बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ के लोगों का सुबह का नाश्ता ही ये है। उसका उन्होंने कुछ नाम बताया, मैं नाम भूल गई हूँ क्या बोल रहे थे, लेकिन वो लोग भर भर के वो कटोरा पीते हैं। उससे एक तो एनर्जी अच्छी आती है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, वो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है और ठंडक रखता है शरीर में, एनर्जी भी देता है। तो ये दो चीज़ें हमने पहली बार वहाँ पे खाई पी, जो हमने कभी नहीं ली थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, हम लोग रोज़ कहते हैं हमारे हाथों में दर्द है, हमारे पैरों में दर्द है, मुझे आलस आ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर हम सत्तू का रोज़ सेवन करें, अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में सत्तू अगर नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में सत्तू का पैकेट मिलता है, भुना हुआ चना पीस के वो लोग सत्तू बना के रखते हैं मार्केट में, तो आप वो ला सकते हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको सत्तू बनाना तो आता ही है, सभी को आता होगा, तो आप उस सत्तू का यूज़ कर सकते हैं। तो सत्तू को
नमकीन खाया जाता है, यह हमने पहली बार देखा। हम लोग सत्तू में मीठा मिला के खाते थे, फाँक मार के, और ये लोग सत्तू में चीनी डाल के या बूरा डाल के भी खाते हैं, मीठा सत्तू, और नमकीन सत्तू भी ये लोग खाते हैं, जिसमें ये लोग पुदीना, थोड़ा सा खटाई, नींबू मिला के और हल्का सा नमक डाल के भी ये सत्तू को पीते हैं। तो दोनों तरीके से ये सत्तू बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, और जो फ्लेवर आपको पसंद आता है आप उसका यूज़ कीजिए। लेकिन सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ खाने पीने की कोई कमी हुई नहीं, फिर ऐसे ही शौच मंजन भी हो ही गया। सोने की थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही थी, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर, आधा घंटा, एक घंटा बिताने के बाद आप आगे बढ़ते रहो। तो दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगह ढूंढ सकता है आदमी। दिन में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो कहीं पे ऐसी जगह आप ढूंढ सकते हो जहाँ पे लेटने के लिए कम से कम जगह मिल जाए। रात्रि में विश्राम करने के लिए थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जहाँ पे जगह मिल रही थी वहाँ पे हम लेट रहे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि 5वें दिन हम कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय की। तो चौथे दिन की मैंने आपको बताया था कि 11.5 किलोमीटर हम सुबह चले थे दाऊ जी मंदिर तक, और दाऊ जी मंदिर में हम करीबन सुबह पहुंच गए थे 6:30-7 बजे करीबन। तो उस समय से 9 बजे तक हमने दर्शन करके फिर कमरा ढूंढा। 9 बजे से 3:30 बजे तक हम सोए रहे, बहुत बढ़िया ढंग से होटल में कमरा लिया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम 3:30 बजे जब निकले थे, तो फिर मैंने आपको बताया था 18.5 किलोमीटर की दूरी हमने तय की थी, और हम पहुँचे थे गोपालपुर। तो वहाँ पे एक मैंने बताया कल कि एक दुकान थी, 3 कमरे उसमें दुकान में थे, तो वहाँ एक कमरे में महिलाएं लेटी हुई थी, तो हम भी वहाँ थोड़ी देर लेट गए। फिर हम वहाँ से निकले गोपालपुरा से हम निकले 12:45 बजे रात को। तो वहाँ से 1 किलोमीटर मोहनपुर, फिर आधी किलोमीटर पे अडुकी नाम था, फिर 2.5 किलोमीटर तालसी आया, फिर 4.5 किलोमीटर पे कुदरतवन आया, फिर 3.5 किलोमीटर पे लालपुर आया, और फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पे नगला भूरिया एक जगह थी वो आई। वहाँ से फिर नवादा 1 किलोमीटर पे आया, स्योचा एक जगह थी 2.5 किलोमीटर पे आया, और स्योचा से ओम करके, ओइम नाम था, तो ओइम नाम था 2.5 किलोमीटर वो आया, और उससे फिर 1 किलोमीटर आगे चल के सौंख आया। तो सौंख काफ़ी बड़ी जगह है, ये पूरी दूरी तय हो गई। गोपालपुर से लेके सौंख तक की दूरी हुई 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। तो 23 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 10:30 पौने 11 उस दिन भी हो गई थी सुबह के समय, क्योंकि कुछ रास्ता मेन रोड पे था, तो मेन रोड पे चलने में थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा होती है, तो थोड़ा गति धीमी हो जाती है। तो हम पहुँचे पौने 11 आसपास हो रहा होगा सुबह दिन का। तो हम पहुँचे थे सौंख 23 किलोमीटर चलने के बाद। तो सौंख में हमने एक धर्मशाला ढूंढी, अग्रवाल धर्मशाला थी, बहुत बड़ी धर्मशाला थी, बहुत प्यारी धर्मशाला बोलेंगे। इतने पंखे वहाँ लगे थे, कूलर लगे थे, हजारों लोग लेटे हुए थे उस पूरे धर्मशाला में। मुझे लग रहा है कम से कम 100 तो कमरे रहे होंगे, तो सारे कमरों में लोग लेटे हुए थे। जो लोग रात भर चलते हैं वो दिन में विश्राम करते हैं, और जो दिन में चलते हैं वो थोड़ा सा रात को विश्राम करते हैं। वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चलना पसंद आ रहा है। सब लोग दूरियां भी अपने अपने अनुसार तय करते हैं। कुछ लोगों ने प्रण किया है कि हम पूरा 1 महीना लगाएंगे परिक्रमा मार्ग पे, तो वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी तय करते हैं। कुछ लोग 15 दिन में परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग 10 दिन में करते हैं, और कुछ ऐसे हैं ग्रामवासी जो 5 दिन में भी परिक्रमा पूरी कर देते हैं। तो जो 5 दिन में करते हैं वो तो 24 घंटे चलते हैं, क्योंकि 5 दिन में तभी हो पाएगी जब 24 घंटे चला जाएगा। और कुछ लोग 7 दिन में, 8 दिन में मैक्सिमम हो जाती है। जैसे हम लोग चले तो हमने 8 दिन में पूरी परिक्रमा की है। तो चलते चलते फिर वो डिपेंड आप पे करता है आपके पास कितना समय है, समय का कितना अभाव है। अगर समय है तो आप आराम से चलेंगे, अगर समय का अभाव है तो आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। वो डिपेंड करता है अपनी अपनी रुचि और अपने अपने समय के अनुसार। तो इस प्रकार हम पहुँचे सौंख। तो फिर हम वहाँ नहाए धोए, स्नान किया, और हम वहीं लेट गए। तब वहाँ से चले हम फिर 3:30 बजे शाम को हम चले
अग्रवाल धर्मशाला से। वहाँ पे खाने पीने की, लंगर की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गरम गरम रोटियां वो लोग खिला रहे थे, इतने प्यार से खिला रहे थे, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और मन बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो रहा था कि ये लोग इतनी हमारी सेवा कर रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं इनको, हम कुछ नहीं दे रहे हैं। और वो लोग इतनी से मेहंदी के कटोरे उन्होंने भिगा के ला रखे थे। सबको कह रहे थे आप पैरों में मेहंदी लगा लो, तलवों पे मेहंदी लगाने से ठंडक पड़ती है और जो छाले पैरों में आ जाते हैं उनमें आराम मिलता है। तो पैरों के लिए, पैरों के तलवों के लिए उन्होंने मेहंदी भिगाई हुई है। छाले लगे हुए हैं तो सिरिंज से पीप निकाल कर, फिर दवाई लगाकर, पट्टी करके, बहुत ज़्यादा दर्द है तो इंजेक्शन लगा के, और प्रॉब्लम है, वैसे दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे के, आपको फीवर है तो दवाई दे के, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा, बहुत ही अच्छे भाव। मैं कह रही हूँ पूरी लाइफ में, आज मैं 52 साल की होने वाली हूँ, इतनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसी सेवा का भाव कहीं नहीं देखा अपने जीवन भर। और बहुत कुछ सीख के वहाँ से आए हैं और अपने आप से प्रण भी किया है कि भगवान जहाँ पे हो सकेगा तो आप हमको भी मौका देना सेवा करने का, ऐसा मन बना देना कि जैसे वो ब्रजमंडल में उन लोगों का मन था, हम भी उसी भाव से खूब सेवा भक्ति करें जहाँ जहाँ मौका मिले। हमारे उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा चलती है, तो मन में भाव आ रहा था कि अगर हम लोगों को भी इस तरह का वातावरण मिलता, हम लोग भी ऐसी सेवा भाव हमेशा देखते, तो शायद हमारे उत्तराखंड वासी भी इस प्रकार गांव-गांव में सेवा करते। और कुछ नहीं तो पानी की सेवा और ब्रांस के जूस की सेवा तो हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में उतनी ज़्यादा फसल नहीं होती है, फसल का बहुत नुकसान हो जाता है, गरीब लोग ज़्यादा हैं। और प्लेन्स में फसल बहुत अच्छी होती है तो खाने पीने की कमी नहीं है। गरीबी वहाँ भी है लेकिन वहाँ पे फसल अच्छे होने के कारण अन्न का भंडार पूरा रहता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा अन्न की कमी है, लेकिन उसके बाद भी अगर सेवा का भाव हो और जो सक्षम है वो दुनिया में कहीं भी सेवा कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। यह मेरी विनम्र निवेदन है सबसे कि जहाँ पे आपको कोई यात्री मिले उनको पानी अवश्य पूछें, उनको चाय पूछें, अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनके रहने का प्रबंध करें। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो एक बहुत सभ्य समाज बनेगा। और जिस प्रकार हमारी सेवाएं हुई हैं वैसे हम भी दूसरों को सेवा दें तो कितनी शांति मिलती है, कितनी दुआएं मिलती हैं, वो मैं अनुभव कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो उससे आगे फिर चलिए बढ़ाते हैं। शौक से फिर जब हम 3:30 बजे निकले तो हम पहुँचे बचगांव, 6.5 किलोमीटर था। अब जब हम शौक से पहले बचगांव था 1.5 किलोमीटर, और बचगांव से कौंधारा एक जगह है, यूपी का गांव है, लास्ट 6.5 किलोमीटर कौंधारा गांव पहुँचे। और यहाँ से फिर अब राजस्थान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। कौथरा नाम था। कौथरा से साईवी खेड़ा है 3.5 किलोमीटर। तो साईवी खेड़ा आ गया राजस्थान में और कौथरा था यूपी में। तो यहाँ से राजस्थान शुरू हुआ। फिर साईवी खेड़ा से हम नगला दादू पहुँचे 2.5 किलोमीटर। नगला दादू से फिर 2.5 किलोमीटर आगे जाके बहज था, और बहज गांव से हम पहुँचे 3 किलोमीटर बाद डींग गांव में। तो ये डींग गांव में हमने फिर रात्रि विश्राम किया। पहुँचते पहुँचते रात के 8:30, 8:30, 9 के आसपास समय हो रहा होगा, अच्छे से याद नहीं है, पर यही 8:30, 9 का समय था। तो डींग पहुँचे हम लोग। तो 19.5 किलोमीटर की यात्रा हमने ये शाम के समय तय की। और डींग में काफ़ी बड़ा शहर दिखाई दे रहा था, तो डींग में हमने रात्रि विश्राम लिया एक पंडाल में। रात्रि विश्राम तो नहीं कहेंगे, पर 2-4 घंटे के लिए हमने यहाँ पे विश्राम, 2 घंटे करीबन हम यहाँ से चले थे। फिर 1:30 बजे रात को हम यहाँ से आगे चले थे, तो इतनी देर तक हमने वहाँ पे विश्राम किया। तो आगे फिर 6ठे दिन की परिक्रमा में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन कर सकें और कम से कम श्रवण तो कर सकें कि कैसी कैसी ये यात्रा होती है। जो लोग जा नहीं सकते तो कम से कम श्रवण करने से भी जो भाव बनेंगे वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो मिलती हूँ फिर कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।